भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। श्री राम का जन्म वैवस्वत मनवंतर में 23वें चतुर्युग के त्रेता युग में हुआ था। उन्होंने करीब 11,000 वर्ष तक अयोध्या में शासन किया था। श्री राम विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा के लिए छोटे भाई लक्ष्मण के साथ गए और ताड़का आदि राक्षस मारे। उसके बाद गुरु के साथ राजा जनक के यहाँ उनकी पुत्री सीता जी के स्वयंवर में पहुंचकर शिव के धनुष को तोड़ सीता जी से विवाह किया। जब उन्हें अगला राजा बनाया जा रहा था, तब उनके पिता के एक वचन के लिए 14 वर्ष वनवास जाना हुआ, जहाँ पर लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक कान काट दिए और उनके भाई कुंभकर्ण का राम ने वध कर दिया। माता सीता का अपहरण रावण द्वारा किया गया, जिसकी खोज में जटायु पक्षी जो बात करता था, जिसने रावण का प्रतिकार किया था, पिता के समान अंतिम संस्कार किया। आगे हनुमान सुग्रीव से मिले। सुग्रीव ने अपने भाई बाली का वध राम जी के द्वारा करवा दिया और सुग्रीव को राजा बनाया। हनुमान ने माता सीता की खोज की, रावण के भाई विभीषण को शरण दी। रावण और इसके 1 लाख से अधिक पुत्र, 1.5 लाख से अधिक पुत्र को कुंभकर्ण मेघनाद सहित मार गिराए। रामेश्वर में शिवलिंग स्थापित किया, जो कि ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। नवरात्रि शक्ति पूजा की, समुद्र पर पुल बनाया और रावण को विभीषण के द्वारा बताए रहस्य को जानकर मार गिराया। पुष्पक विमान में माता सीता को अग्नि परीक्षा कर शीघ्र भरत भैया के पास अयोध्या पहुँचे। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। लेखक गोस्वामी तुलसीदास ने भी उनके जीवन पर केंद्रित भक्ति भावपूर्ण सुप्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की थी। इन दोनों के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषाओं में भी रामायण की रचना हुई है, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी है। स्वामी करपात्री ने रामायण मीमांसा में विश्व की समस्त रामायण का लेखा है। दक्षिण के क्रांतिकारी पेरियार रामास्वामी एवं ललई सिंह की रामायण भी मान्यता प्राप्त है। भारत में श्री राम अत्यंत पूजनीय हैं और आदर्श पुरुष हैं तथा विश्व के कई देशों में श्री राम आदर्श के रूप में पूजे जाते हैं, जैसे नेपाल, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि। इन्हें पुरुषोत्तम शब्द से भी अलंकृत किया जाता है। इनका परिवार आदर्श थाईलैंडी परिवार का प्रतिनिधित्व करता है। राम रघुकुल क्षत्रिय में जन्मे थे, जिनकी परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई की थी। ब्राह्मणों के अनुसार राम न्याय प्रिय थे। उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। इसके लिए लोग आज भी अच्छे शासन को रामराज्य की उपमा देते हैं। इनके 2 पुत्रों कुश व लव ने इनके राज्यों अयोध्या और कौशलपुर को संभाला। भगवान श्री राम का जीवन परिचय। त्रेता युग में जन्मे भगवान श्री राम अयोध्या के महाराजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र थे। लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न राम के भाई थे। भगवान राम की माँ कौशल्या थीं और शेष सुमित्रा और केकई के पुत्र थे। भगवान राम का विवाह मिथिला नरेश राजा जनक की पुत्री सीता जी के साथ हुआ था। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला, शत्रुघ्न की पत्नी श्रुतकृति और भक्त की पत्नी मांडवी थीं। और विवाह के पश्चात भगवान राम को राजा दशरथ ने रानी केकई के कहने पर 14 वर्ष के लिए वनवास पर भेज दिया, क्योंकि एक वचन के अनुसार केकई राजा दशरथ से कुछ भी मांग सकती थी। तो रानी केकई ने दासी मंदोदरी के उकसाने पर भरत को अयोध्या का राजा बनाने और राम को वनवास देने की इच्छा जताई और पिता की आज्ञा का पालन करके भगवान राम सीता और लक्ष्मण के साथ वन की ओर चले गए। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश में से भगवान विष्णु ने संसार की भलाई के लिए कई अवतार लिए हैं। भगवान विष्णु द्वारा कुल 10 अवतार लिए गए, जिनमें से भगवान राम 7वें अवतार माने जाते हैं और यह अवतार भगवान विष्णु के सभी अवतारों में से सबसे ज़्यादा पूजनीय माना जाता है। भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि द्वारा अनेक कथाएं लिखी गई हैं। वाल्मीकि के
अलावा प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास ने भी श्री राम के महत्व को लोगों को समझाया है। भगवान राम ने कई ऐसे महान कार्य किए हैं जिन्हें हिंदू धर्म को एक गौरवान्वित इतिहास प्रदान किया है। भगवान विष्णु ने राम बनकर असुरों का संहार करने के लिए पृथ्वी पर जन्म लिया। भगवान श्री राम ने मातृप्रत भक्ति के चलते अपने पिता राजा दशरथ के एक आदेश पर 14 वर्ष तक वनवास काटा। नैतिकता, वीरता, कर्तव्य परायणता के जो उदाहरण भगवान राम ने प्रस्तुत किए वह बाद में मानव जीवन के लिए मार्गदर्शक बन गए हैं। भगवान राम के बारे में सुने अनसुने 10 किस्से। भगवान वनवास के समय भगवान राम 27 साल के थे। लव और कुश राम तथा सीता के 2 जुड़वा बेटे थे। राम रावण युद्ध के समय इंद्र देवता ने भगवान श्री राम के लिए दिव्य रथ भेजा था। भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर 10,000 से भी अधिक वर्षों तक राज्य किया। भगवान राम का जन्म चैत्र नवमी में हुआ, जिनको भारतवर्ष में रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। भगवान राम ने रावण को मारने के बाद रावण के ही छोटे भाई विभीषण को लंका का राजा बना दिया था। गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दिया था और इस श्राप से भगवान राम ने ही उन्हें मुक्ति दिलाई थी। अरण्य नाम के एक राजा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंश से उत्पन्न युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, और भगवान राम इन्हीं के वंश में जन्मे थे। माता सीता को रावण की कैद से आज़ाद कराने के लिए रास्ते में पड़े समुद्र को पार करने के लिए भगवान राम ने एकादशी का व्रत किया था। और वनवास वापसी के बाद भगवान राम के अयोध्या वापसी की खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। तब से दिवाली का त्यौहार वैदिक धर्म के कई त्यौहार जैसे दशहरा, रामनवमी, दीपावली, श्री राम की वन कथा से जुड़े हुए हैं। रामायण भारतीयों के मन में बसता है और आज भी उनके हृदय में इसका भाव निहित है। भारत में भी किसी व्यक्ति को नमस्कार करने के लिए राम राम, जय सिया राम जैसे शब्दों को प्रयोग में लिया जाता है। ये भारतीय संस्कृति के आधार हैं। राम और कृष्ण दोनों ही विष्णु का अवतार हैं, अतः ये दोनों एक ही हैं। जय श्री राम।